बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और वेंडिंग जू और इसमें बहुत सारे कलर्स, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ और बहुत खूबसूरत लीफ के कलर्स, कुछ रेड कलर में, कुछ ब्लैक कलर में, कुछ पर्पल और कुछ जो है इसमें ज़ेब्रिना जो कि इसकी स्ट्रिप्स होती हैं ग्रे कलर में। तो तकरीबन 4 टाइप्स है मेरे पास वेंडिंग जू की, और इसमें एक पर्पल हार्ट और रेड स्कांटिया की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, बहुत सारे कलर्स और कुछ पिंक कलर्स, कुछ जो होती हैं बहुत नाजुक सी होती हैं, बहुत हसास होती हैं, और बहुत सारे जो टेम्परेचर होते हैं उनको वो लाइक नहीं करती हैं। तो जो मेरे पास बच गई हैं तकरीबन 4 टाइप्स हैं इसकी मेरे पास, और ये अच्छी ग्रो कर रही हैं। तो इनमें जो इसके कलर्स हैं, जैसे ग्रीन के साथ अगर इनका कॉम्बिनेशन किया जाए तो ये पॉट में लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वक्त के साथ साथ इनकी सॉइल बहुत रफ सी हो जाती है और ख़राब सी हो जाते हैं और कुछ डी शेप्ड हो जाते हैं। तो इनकी सॉइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और ये तकरीबन 2 इयर्स में इनकी सॉइल को चेंज कर देना चाहिए। लेकिन ये मेरे पास बहुत ओल्ड प्लांट्स हैं और प्लांटर्स हैं, और ये तकरीबन 4-5 इयर्स ओल्ड होंगे। तो अब इनकी जो सॉइल है बहुत ख़राब सी हो रही है, तो जिस वजह से ये प्लांट्स अच्छी तरह से नहीं बढ़ते हैं। और अगर हमने इनको अपने गार्डन में हमेशा रखना है, और वैसे तो ये लॉन्ग लॉन्ग होते जाते हैं, ग्राउंड कवर प्लांट्स हैं और ग्राउंड को भर लेते हैं और लॉन्ग होते जाते हैं। और इसको एक बिग बॉटल में लगाना इसलिए भी था कि ये ऊपर से नीचे लटकती हुई इसकी ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इसको हम एक लॉन्ग पॉट भी दे सकते हैं, और किसी एक छोटे पॉट को किसी लॉन्ग एक वर्टिकल जगह पे भी रख सकते हैं, ताकि ऊपर से नीचे को लटकती हुई ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगे। तो इसकी जो सॉइल है बहुत ख़राब हो चुकी है, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स खुद ब खुद भी ग्रो कर रहे हैं। जैसे इसमें जो स्पाइडर प्लांट्स के कुछ बेबीज़ इसमें आ गए होंगे और वो खुद ब खुद ग्रो कर रहे होंगे। और ये है गुल अब्बासी, मिराबलिस जालापा और 4 o'clock। तो इसके ट्यूबर्स भी इसमें हैं, यानी कि इसने भी सेल्फ प्रोपगेशन की है। और मेरा ये पर्पल हार्ट का पॉट था, और वो पर्पल हार्ट जो है वो अब बहुत कम उसकी ब्रांचेस रह गई हैं, और इसमें बहुत सारे दूसरे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रीन के साथ पर्पल कलर बहुत अच्छा लगता है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा लगता है। और अगर हो सका तो इसके ये जो ग्रीन कलर के स्पाइडर प्लांट्स वगैरह हैं, और इसमें कुछ मैक्सिकन पिटूनिया भी है, ड्वार्फ वैरायटी है मेरी। और मैक्सिकन पिटूनिया की ये जो ड्वार्फ वैरायटी होती है बहुत मुश्किल से हमें मिलती है, तो इस पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इस पॉट को निकालते हुए और इसकी सॉइल को निकालते हुए। लेकिन ये है कि इसमें से बहुत सारे प्लांट्स हमें मिल गए, और इसकी सॉइल को भी हमने निकाला, और बहुत सारे दूसरे पॉट्स में हमने इसको यूज़ भी किया। तो डेडिस्कांटिया की बहुत सारी बहुत खूबसूरत वैराइटीज़, बहुत कलरफुल और ये फोलिएज प्लांट्स होते हैं, तो इनकी कटिंग्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनकी कटिंग्स नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे जो शदीद मौसम होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श वेदर्स होते हैं, उनमें हम बहुत सारे प्लांट्स खो देते हैं। तो इन प्लांट्स को सेव करने के लिए इनकी कटिंग्स लगाना बहुत ज़रूरी है, इनकी प्रोपगेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जो ओल्ड सॉइल्स होती हैं उनको भी न्यू हम कर सकते हैं, इसमें हम खाद ऐड कर सकते हैं, और इसमें वुड ऐश और इसमें थोड़ी सी हमने हल्दी भी ऐड करनी है। लेकिन वो वाला क्लिप इसमें शामिल नहीं हुआ। और सॉइल को अच्छा सा आप कर सकते हैं, और इसको आप रीन्यू कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने लीव्स नीचे डाले हुए थे, और थोड़ी सी सॉइल थी, और वो तमाम ही जो वेस्ट मटेरियल था गार्डन का वो तमाम ही अब सॉइल में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब जो हम न्यू पॉट्स तैयार करेंगे उसके नीचे भी आप बहुत सारी लीव्स, बहुत सारी टहनियाँ, ब्रांचेज और जितना भी वेस्ट होता है उसको आप इन सॉइल के नीचे डाल सकते हैं। और कोई भी किचन वाला जो कि बहुत लिक्विडी सा, और वो वाला हम इसमें कोई भी खाद या पील्स वो कोई भी यूज़ नहीं करेंगे।
इसमें सिर्फ ब्रांचेस होंगी, टहनियाँ होंगी, जो ओल्ड जो प्लांट्स होते हैं या बहुत जो वेस्ट गार्डन का होता है लीफ होंगे, और ड्राई जो होगी चीज़ें जितनी भी वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो लिक्विडी सी वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इसकी सॉइल को बहुत अच्छा सा करना है। इसमें मैंने खाद भी बहुत अच्छी सी डाली है, ऑल पर्पस खाद है मेरे पास, और इसमें वो डैश है। तो इसके नीचे जितने भी वेस्ट जो लीव्स थे गार्डन के वो भी मैंने इसमें डाले हैं। तो इनको अच्छी तरह से भर दिया है। वो भी क्लिप इसमें नहीं है जिसमें मैंने नीचे बहुत सारे लीव्स डाले हुए हैं। तो इनको आप नीचे बहुत सारा वेस्ट डाल सकते हैं, ऊपर इसकी सोइल डालेंगे और इनको हम रिफ़िल करेंगे। ये 2 बॉटल्स हैं जिनको हाफ़-हाफ़ मैंने कट किया है, और ये बहुत अच्छे से प्लांटर से तैयार हो चुके हैं। तो ये थोड़े-से मज़बूत भी होते हैं, 3-4 इयर्स इनके जो है ये ख़राब नहीं होते हैं। और बहुत सारे जो टेराकोटा पॉट थे वो बहुत सारी कुछ कैट्स उनको तोड़ देती हैं, और कुछ वो थोड़े वज़नी होते हैं। तो इसके लिए हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे जो ट्राडिस्कांटिया की बहुत खूबसूरत सी वैराइटीज़, और ये भी सक्यूलेंट प्लांट हैं। और सक्यूलेंट प्लांट्स को आमतौर पे मैं जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स में नहीं लगाती हूँ, लेकिन इनको हम लगा सकते हैं क्योंकि ये फैलने वाले प्लांट हैं, ग्राउंड कवर प्लांट्स हैं, और इनकी रूट्स जो होती हैं बनती भी हैं, और लेकिन ये ऊपर-ऊपर को बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, ग्राउंड के ऊपर-ऊपर। तो नीचे जो ऊपर की तरफ एक अच्छा-सा जैसे कोलियस वगैरह बढ़ते हैं, वो प्लांट भी हम इनके साथ जो है कॉम्बिनेशन के तौर पे लगा सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ़ इनको ही रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इनको सिर्फ़ इन्हीं की कटिंग्स लगाऊँगी, और ये रेडिस्कांटिया की जो वैराइटीज़ हैं इनमें मिक्स हैं। कुछ ग्रीन कलर्स की हैं, कुछ ज़ेब्रीना है, तो इनमें सिर्फ़ मैं यही लगाना चाहती हूँ ताकि मेरे पॉट भरे-भरे से हों और इनमें बहुत ज़्यादा आप कटिंग्स लगा दें। तो इनमें बहुत जगह-जगह पे नोड एरियाज़ होते हैं, तो 3-4 नोड एरियाज़, 5 नोड एरियाज़ कट करके तो हम इनको लगा सकते हैं। तो अगर हम वर्टिकली लगाना चाहते हैं, अगर हॉरिज़ॉन्टली लगाना चाहते हैं, ज़मीन पे लटाना चाहते हैं, तो इनकी कोई भी ब्रांच हम कट करके तो अगर सॉइल के ऊपर भी जस्ट रख देते हैं, तो उनमें से हर नोड एरिया से बहुत सारे इनके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, और जितने नोड एरियाज़ होते हैं सभी से रूट्स भी निकलती हैं और शूट्स भी इन्हीं से निकलती हैं, और इनकी छोटी-छोटी सी एरिया रूट्स भी होती हैं। और अगर एरिया रूट्स इनकी बनी हुई है और मोटी थिक ब्रांचेस हो चुकी हैं, एक मैच्योर प्लांट बन चुके हैं, तो इनको लगाना तो और ईज़ी हो जाता है। तो इनको मॉनसून में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी नवंबर के मंथ में भी इनको लगा सकते हैं। तो अगर हम नवंबर के मंथ में लगा रहे हैं और रात को ठंडक हो जाती है, और सुबह के टाइम तो जो है अभी गर्मी ही है, नॉर्मल टेम्परेचर है, और इसमें इसकी कटिंग्स बहुत अच्छी तरह चलेंगी। वैसे भी हम किसी कवर एरिया में रखेंगे इसकी कटिंग्स को, ओपन एरिया में नहीं रखेंगे। कोई ग्रीन नेट्स हों या बिग प्लांट्स हों, उनके नीचे हम छुपा के रख सकते हैं कि इनके ऊपर ओस ना पड़े, ड्यू ड्रॉप्स ना पड़े, और कुछ नेट के नीचे, कुछ शेड के नीचे। तो इस तरह हम इनकी कटिंग्स को, वैसे भी अगर हम प्लांट के जो बिग प्लांट्स होते हैं उनके नीचे अगर इनकी कटिंग्स रखेंगे, ये उसमें हैप्पी रहते हैं। कुछ छन के आती हुई धूप, क्योंकि सर्दियों की धूप है, तो हल्की सी फ़िल्टर्ड जो धूप हो, सनलाइट, वो इनको हम दे सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो इनकी कटिंग जो है वो तो हम शेड एरिया में रखेंगे, लेकिन जो रूटेड प्लांट्स होते हैं ये पार्शियल लाइट में और थोड़ी-सी फ़िल्टर्ड सनलाइट में ये चलते रहते हैं, बहुत अच्छी तरह चलते हैं। और ये इसमें कुछ मेरी रेड, कुछ पर्पल, कुछ ब्लैक, और जिनके लीव्स सिर्फ़ ग्रीन होते हैं। वेंडिंग ड्यू वो भी बहुत अच्छी तरह चल रही हैं, और नीचे से इनके पर्पल ही कलर्स होते हैं। तो ये है पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट आप बहुत ज़्यादा गार्डन में कर सकते हैं। इनकी जो लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं उनको आप छोटी-छोटी ब्रांचेस करके तो छोटे-छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। तो इनकी ये जो लैगी होती हुई ब्रांचेस होती हैं, इनमें से बहुत सारे जो लीव्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ जब ये ओल्ड होती जाती हैं, बहुत सारे मौसमों में इनके लीव्स क्रिस्पी होते हैं और झड़ जाते हैं, और कुछ सर्दियों में भी, विंटर सीज़न में भी ऐसे ही होता है।
लेकिन अच्छा सा मौसम आने पर फिर दोबारा से इसके जो लीव्स हैं दोबारा से आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इनको छोटा-छोटा सा रखेंगे तो फिर ये भरी-भरी सी और खूबसूरत ब्रांचेस लगेंगी। और ये भी सक्यूलेंट प्लांट है। इसको भी अगर हम काफ़ी दिनों तक सॉइल के बगैर ये ज़मीन के ऊपर पड़ा रहे, फिर भी ये चल जाता है। और इसको बगैर पानी के और सॉइल के बगैर अगर ज़मीन पे ये काफ़ी दिन पड़ा रहे तो भी ये डाई नहीं होती है। पर्पल हार्ट और खूबसूरत ये भी सेमी सक्युलेंट है और इसकी ब्रांचेस में भी जूस यानी कि जूसी होती हैं और लिक्विडी होती हैं कुछ, और बहुत मोटी सी भी होती हैं। तो इसके अगर सिर्फ ब्रांचेस रह गई हैं तो हम उतना ही पार्ट इसका कट करेंगे और इसको हम सॉइल में एडजस्ट कर देंगे। और ये अब हमने बहुत अच्छी सॉइल तैयार की है। इसमें ज़्यादा हैवी खाद मैंने यूज़ नहीं की है, तो लेकिन इसमें वुड ऐश भी मैंने यूज़ की है। सॉइल को अच्छा करने के लिए ओल्ड सॉइल है तो इसलिए उसमें खाद का ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नीचे लीव्स भी हैं जो ओल्ड लीव्स होते हैं, तो वो भी वक्त के साथ साथ सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें लीव्स हैं या नहीं हैं, इनको हम सॉइल के अंदर एडजस्ट कर देंगे। इसकी छोटी-छोटी कटिंग्स भी चल जाती हैं, 2-3 नोड एरियाज़ हों और अगर सॉइल के अंदर हम इनको लगाते हैं तो ये छोटी-छोटी कटिंग्स बहुत अच्छी चल जाती हैं और इसमें लीव्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसमें फ्लावरिंग भी होती है, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसमें लाइट पर्पल और डार्क पर्पल जो इसके लीव्स होते हैं और फ्लावर जो होते हैं थोड़े लाइट कलर में होते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन से ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये धूप में भी चल जाता है। ये थोड़ा सा हार्डी प्लांट है पर्पल हार्ट। और जो वेंडिंग जू है इतनी हार्डी नहीं होती है, वो बहुत धूप को लाइक नहीं करती है। और वेंडिंग जू में बहुत तेज़ धूप हो उसमें इसके लीव्स क्रिस्पी होंगे और ख़राब होंगे, जबकि पर्पल हार्ट ये बहुत धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है। और बहुत धूप में, बहुत 48 टेम्परेचर में हल्का सा इस पे असर हुआ था कि थोड़ी सी इसके लीव्स जो है वो क्रिस्पी हुए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इसको आप फुल धूप में रख लें, जितनी चाहे धूप में रख लें, जितनी चाहे, लेकिन कटिंग्स को नहीं रखेंगे, कटिंग्स को शेडी एरिया में रखेंगे। और जो वेल रूटेड प्लांट्स होते हैं वो फुल धूप में भी रह लेते हैं और शेडी एरिया में भी, बल्कि फुल धूप में इनके और जो कलर्स होंगे इनहेंस होते हैं। जो वेंडिंग ड्यू है उसको हम पार्शियल सी लाइट में रखते हैं, छन के आती हुई धूप में, जबकि पर्पल हार्ट को हम जो है किसी भी एरिया में रख सकते हैं। इसको शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, पार्शियल लाइट में भी रख सकते हैं और इसको हम फुल धूप में भी रख सकते हैं। जितनी फुल धूप में ये रहेगा उतना ही ये ब्लैक पर्पल, कुछ डार्क पर्पल कलर में ये हो जाते हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। वेंडिंग जियो एक सक्युलेंट प्लांट है, इसको हम कम पानी देते हैं, जबकि पर्पल हार्ट ये सक्युलेंट तो है लेकिन ये बहुत जो पानी है उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन फिर भी जब इनकी सोइल ड्राई हो तो इसको वाटरिंग करें हर वक्त मॉइस्ट सोइल से। फिर ये इनके जो लीव्स होते हैं वो गलने शुरू हो जाती हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वो भी जो है सक्युलेंट हैं, मोटे से होते हैं और इनकी ब्रांचेस भी सक्युलेंट्स होती हैं। और इनकी बहुत इनमें वाटर ना खड़ा रहने दें। इनको अगर हम ड्राई सोइल में रखेंगे काफ़ी दिनों तक, वन वीक तक ये ड्राई सोइल में रह लेते हैं। लेकिन अगर ओवर वाटरिंग होगी फिर इनकी जो ब्रांचेस है वो गलती हैं। लेकिन मानसून में और रेनी सीजन में इनकी जितनी भी बारिशें हों ये इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। और अगर हम वाटरिंग करते हैं तो ये लाइक नहीं करते हैं बहुत ओवर वाटरिंग को, लेकिन मानसून को ये बहुत लाइक करते हैं और मानसून में बहुत फरते भी हैं, इनकी फ्लावरिंग भी होती है। और ये पेरिनियल प्लांट्स हैं, हर वक्त गार्डन में रहते हैं और बहुत सालों तक रहते हैं। इनकी कटिंग्स ना भी लगाएं, ये एक एरिया में, एक कॉर्नर में, किसी छत के नीचे इनको लगा के रख दें। तो ये देखें, ये मेरी बोगनविलिया के प्लांट्स हैं, बहुत बिग पॉट्स हैं और नीचे ये पर्पल हार्ट मैंने काफ़ी अरसे से 4-5 ईयर्स से लगाई हुई हैं और ये इसमें चल रही हैं। और ये पेरिनियल प्लांट होते हैं और ये वाइन्स होती हैं
और सालों चलती रहती हैं, एक कॉर्नर में लगी हुई हैं और हैप्पी हैं। और इधर से कटिंग्स ही मैंने बहुत सारे पॉट्स में लगाई थी। और अभी ये देखिए मैंने कितने पॉट्स तैयार किए हैं, तकरीबन 5, 6, 7 पॉट्स हैं। और कल शाम हो चुकी थी, इसलिए इसका बहुत काम किया और इसको मैंने वॉशिंग की। और अब नेक्स्ट डे इसकी जो है बहुत सारी कटिंग्स भी लगी हुई हैं। और इनमें जो खाली पॉट्स थे उनके अंदर मैंने बहुत सारे जो लीफ थे, ड्राई हुए लीव्स, वो सब नीचे डाल के, तो ऊपर सॉइल डाल के, अच्छी सी खाद वाली सॉइल, तो इनको मैंने जो इनकी कटिंग्स थी वो लगा दी हैं। बहुत सारे पॉट्स तैयार हो चुके हैं और कोई भी प्लांट ज़ाया नहीं गया है। ये फ्री के प्लांट्स हैं। अल्लाह हाफिज़।